हाँ भैया। दीदी चरण स्पर्श। खुश रहिए। क्या चल रहा है? बस बढ़िया। अच्छा है दीदी। उस पढ़ाई दिन लिखाई? पढ़ाई लिखाई चल रहा है अपना हम जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं दीदी, आपसे सीखते हैं। आपके स्टूडेंट हैं, आपके विद्यार्थी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, सब हैं। नहीं दीदी, जो है आपने जो सिखाए बस वही है जीवन में सीखना, और कुछ है नहीं। जो हुजूर से सीखा अब आपसे सीख रहे हैं, बस ये इतना ही है दीदी जी। उस दिन हम लोग की हाँ, बातचीत हुई। उन्होंने उनसे हमने जो सीखा है वो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं बस। वही 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 दीदी, तो बस वही तो। निर्मा हवार तोहार कुछ नहीं। अरे दीदी, हमने कटोरा लेके खड़ा आई आपके सामने, जो नाप था वो जो नाप पहले हो वो हम लोग के दे दा, बस इतने। बस वही तो। जो आपने पाया वो हम लोगों को जो है दे फॉरवर्ड। दीजिए, बस दे दीजिए, बस वही है दीदी जो है। तो इसी पाने की आस में जो है, वो जो उस दिन कल परसों बात हुई थी, तो उसके हाँ बाद कुछ सवालात मन में और भी थे, तो वो रह गए थे। हाँ तो हाँ। वो हुआ कि ये हाजिरी के से जुड़े हुए सवाल हैं कि हम्म जैसे हाजिरी पे हम जाते हैं, जितनी चीज़ें आपने बताई कि हम्म। क्या मतलब उससे हो, किस भाव से जाए, क्या क्या चीज़ें करें, मांगे क्या, कैसे हाँ होगा, हाँ। सलीका सब आपने बताया हम लोगों को। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोगों को अक्सर ये नहीं पता रहता कि हम अपना जो लिबास है, जो पहरन है, वो क्या रखें हाजिरी के दौरान, कैसे जाएं, हम्म। क्या करें। वो जैसे पुरुष है तो आमतौर पे लोग जीन्स की पैंट पे चले हाँ, जाते हैं, कुछ साहब कहते हमेशा कहते थे ना कि वो हैं। जी अंग्रेजी लिबास नहीं, जी मुझे जी नहीं पसंद बिल्कुल। जी तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। जी। तो हमें वो बताया दीदी कि पुरुष और स्त्री जैसे मतलब जो भी होता है, हाँ हाँ। एक तो ये था लिबास, और दूसरा एक और सवाल है। और कपड़ा नया होने से नहीं है तात्पर्य। जी। कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए। अच्छा। स्वच्छ होना चाहिए। जी। नया होने का और पुराना होने का कोई मतलब नहीं। अच्छा। जी जी। एक नंबर एक बात बहुत लोगों के दिमाग में रहता है हाँ कि हाजिरी पे जाना है, तीरथ पे जाना है, नया कपड़ा होना चाहिए। हमने कहा मतलब जाना मेन काम है, आपका कंसंट्रेशन है, ये मेन काम है। जी। और नया होने की नहीं जरूरत है, शुद्ध होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। आपका तन मन वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। अच्छा। जी जी जी। नया होना कोई कंपल्शन नहीं है। अच्छा। जी जी जी। जैसे एक आध बार लोग जैसे अपने साथ के जाने वाले थे, बोले अरे भैया हम कहाँ से जा पाएंगे, बार बार जी। वहां सब नया कपड़ा पहनना होता है। हमने किसने कह दिया नया पहनना होता है? हाँ हाँ। जी जी। हाँ फिर तो हमने कहा बस इतनी सी बात है हाँ। कि साफ धुला हुआ कपड़ा हो, जो कि महफिल के बारे में भी ताकीद रहती थी जी कि जी। धुला हुआ हाँ साफ कपड़ा पहनिए। हाँ। मौसम के हिसाब से संभव हो तो स्नान करके आइए, जी जी और जहां जगह मिले खामोशी से बैठ जाइए। जी। अपना कुछ वीआईपी प्लेस आप अपनी ना फिक्स कर लें। हाँ ये एक बहुत खास बात है। जी जी दीदी। वहां बैठना है तो वहीं बैठना है। हाँ पता नहीं, जहां रामायण का पाठ हो रहा होता है हनुमान जी सबसे पीछे बैठ जाते हैं आके। हाँ हाँ। जी उनसे जी। बड़े थोड़े हो। हाँ बिल्कुल सही है। कहते हैं ना अपने कि जो सबसे पीछे बैठा था सबसे बाद में उठता हनुमान जी होते हो। हाँ हाँ हाँ। जी दीदी। जी दीदी, अभी जैसे आपने कहा ये नहा के स्नान करके आने की बात, तो ये जो एक सवाल और भी इससे जुड़ जाता है कि पाकीज़गी, ये पाकीज़गी पाकिज़गी, हाँ। ये है, पाकीज़गी है क्या, और उसको कैसे मतलब बरते एक आदमी जो है। तो दोनों चीजें, जी। अंतर मन की पाकिज़गी, हाँ पाकिज़गी भी दोनों। और बाहर की भी जी चाहिए। जी। एक जगह कहा है उन्होंने, एक बुजुर्ग ने, हाँ। कि आपका बाह्य बता देता है कि आपका अंतर्मन व्यवस्थित है कि बिखरा हुआ है। हाय। आपका जाहिर इस चीज का हाँ ऐलान कर देता है कि आप अंदर से भी कितने व्यवस्थित हैं या हाँ कितने बिखरे हुए हैं। हाँ। जितना व्यवस्थित आपका बाह्य दिख रहा है तो इसका मतलब अंतर भी है। जो उटपटांग लोग होते हैं, आप उनसे ज्यादा देर बात थोड़ी देर करके देख लो, पता लग जाएगा कहाँ है ये। हाँ
और जो सलीके से आहिस्ता से बोलने वाला, ठहर के बर्ताव करने वाला है, तो समझ लो वो सही रास्ते का व्यक्ति है। किसी की 3-5 से लेना देना नहीं होता। तब जैसे पहली बार जब हमें हाजिरी पे ले गए थे तो यही कहा था, बोले कौन क्या कर रहा है, बोल रहा है, हम आसपास रहेंगे, यूं भी नहीं तुमसे कोई बोलेगा, पर बस अपने ध्यान में रहना। अच्छा। वो एक अलग चीज थी कि हमसे बोले अपने ध्यान में रहना और मेरी भी फिक्र ना करना। अच्छा। हाँ, बनारस वाले सब आते हैं ना, वो पान उन लेके आते हैं, तुम ना परेशान होना। अच्छा। ठीक है, नहीं परेशान होंगे, हम पहुंचे, हम उठाए। भैया 10 ही मिनट बाद उधर से ठोकते हैं ऐसे जमीन, हमने देखा तो बोले पनवा धरे हो का। मेरा मनुआ कहीं कुएं में कूद जाए। फिर बड़े उससे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे एकदम फिर हम थोड़ा बहुत रखने लगे ये सब, पता नहीं कब क्या मांग ले। कहते हैं खा जाओ क्या आंगन हंस गए, अरे सुना तंबाकू धरे हो, मतलब जर्रा हम भाई कोई सुन रहा तो सोचा कि खाती होंगी तभी मांग रही इनसे। तो उसके बाद तो देखा होगा ना, जैसे छोटे बच्चे की अम्मा का किट होता था, चलता था, कागज, पेन, दुआ की मिट्टी, 10 तरह की दवाइयाँ, कप, गिलास, बॉर्नविटा, चॉकलेट, तंबाकू, सिगरेट, क्या नहीं होता था उसमें। अरे भाई हद कर दी थी। और सिखाते यही थे पहले चलते हुए। हमारे लिए परेशान ना, अपने ध्यान में रहना। अच्छा भाई ठीक है। ये कुछ ही दिन के अंतर से किया था उन्होंने। जब हमने पहली बड़ी महफिल अटेंड की खानका की, तब साहब ने यही बताया कि न्याज वाले महफिल वाले दिन रात में, वो शाम के बाद जब हाथ मुंह कर वजू करके कुल्ला करके तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद हम पान तंबाकू नहीं खाते। अच्छा। महफिल भर। अच्छा। ये हमें बताया उन्होंने। और हम जब खानका के अंदर, वैसे भी ऐसे लगता था ना कि बड़ी महफिल के दिन की आज कोई एग्जाम या प्रैक्टिकल का डे है, तो बड़ा नर्वसनेस रहती थी हमें। तो हम जैसे घुसे उधर, कार से उतरे, एंटर हुए, और साहब बीच में नहीं बैठे रहते थे तैयार होके, 3 शेड के नीचे। अब वहां बैठे थे, हमने देखा, हम एक लोगों की आड़ में धीरे से हमने कहा हम जाए अंदर, 2-3 कदम बढ़े होंगे आगे, अरे सुना हो। हम एकदम ठिठक गए, धीरे से घूम के देखा कि भाई क्या हम ही बुला रहे, तो हाथ से इशारा किया, आओ पास के, बोले हाँ जी, बोले हाँ जाओ अच्छा कमरे में। अब हम कमरे में पीछे पीछे राकेश आए, हम एकदम रोने लगे, क्योंकि तब उतना हम समझे नहीं थे, पुराने नहीं थे। तो बोले भैया हमसे इन्होंने मना किया था साहब ने, और अब पूछ रहे हैं पान। तो कहते रो काहे रही हैं आप, कहा होगा भूल गए होंगे, आप आराम से बैठिए, हम बता देते नहीं है। तो हमने कहा नहीं, दूसरे कमरे से पान का डब्बा ला के दो। 2 मिनट में हमने 2 पान लगाए, जल्दी जल्दी वो बिस्किट का डब्बा खाली किया, उसमें धर के भेजे। और सुबह इतना अच्छे से हंस रहे, कहते अरे तो हम भूल गए थे ना, कह के तो मना कर देती तू। मना कैसे कर देते बताओ। ये नहीं है या नहीं हो पाएगा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आपकी जबान से एक लफ्ज निकले तो बंदा हाजिर। तो ये जो अदब आदाब उसके सिखाते थे, तो वो जो था ना कि वो फकीर 24 घंटे में 40 रंग बदलता है। जी। तो जो उन्होंने उस वक्त कहा होगा वो अपनी जगह सत्य है। अटल सत्य है कि आप हर चीज से ध्यान हटा के, वो एक जो बात हुई, जहां गए हैं, जिस दरवाजे पे पहुंचे हैं, फुल्ली कंसंट्रेशन आपको उन्हीं की तरफ होना चाहिए। अच्छा। चाहे रूहानी अर्जी हो या दुनियादारी का कोई कष्ट हो, फुल कंसंट्रेशन से अपने दुआ पढ़ते जाओ, मांगते जाओ, दुआ पढ़ते जाओ, 10 मिनट दुआ पढ़ लो, फिर अपनी अर्जी लगा दो, फिर 10 मिनट दुआ पढ़ लो, फिर अपनी अर्जी लगा दो। ये तो अपनी जगह है। जी।
पर उस वक्त रंग बदल गया, मांग बैठे। तो ये समझ में आ गया कि कहीं कुछ भी चक्कर में ना पड़ो, सब रख लो। मांग लेंगे तो अच्छा है और नहीं मांगेंगे तो भी ठीक है। जैसे कदम कदम बढ़ता था, ये फिर हुआ जबकि भाई सब सामान रहता है, साहब की चाय बनती तो घर से चाय मसाला और ले जाते थे कि चाय जो बाहर से बन के आए उसमें थोड़ा सा मसाला और थोड़ी सी बॉर्नविटा डाल दो तो वो स्मेल बाजार की चाय की सबसाइड हो जाती थी। तो अब उसके बाद शुरू किया, फलाने बैठे इन्हें भी चाय दो। भाई तो उसके बाद इन लोगों से कहा कि छोटे वाले 6 ठो ग्लास बैग में डाल लिया करो। अब वहीं पे सब खुल जाता है जैसे खानका की तरह। क्या बताएं, जब साहब की चाय का छोटा फ्लास्क अलग और जो अल्लम गल्लम के लिए मांग ले तो उसके लिए बड़े फ्लास्क में बाजार की चाय आके रखा जाती थी। अच्छा। बस उनके ठोकने का रहता था। बगल का हमारे फ्लोर बैठा था जैसे किस एंगल पे हम बैठते थे। याद है। तो हम हल्का सा तिरछा तो एक बार ठोका, पानी चाहिए। 2 बार ठोका, चाय दो। अच्छा, बोलते नहीं थे टेलीग्राम वाले जो हाँ लैंग्वेज होती वो। अच्छा। और जहाँ उनका मतलब चाय और पानी के अलावा कोई बात है तो घूम के देखते थे हम। वरना चाय पानी का तो इशारा बिना हम उधर देखे, उधर से खटोई हो गया। ये मनीष, चिंटू, आनंद ये सब लगे रहते थे। जल्दी से गए, कप ग्लास धो के ले आए। फिर हर 2 घंटे में थर्मस का मटेरियल बदला जाता था भैया, ये नहीं कि हम सुबह लेके बैठ जाएं। हर 2 घंटे में। ये ऐसा ना उन्हें बासी लगने लगे। ये और कोई बड़ा काम तो नहीं कर सकते थे हम लोग, तो सेवा ही ढंग से कर लो। कोई पहाड़ उठा लेंगे कि कोई बड़े भारी जमीन के मालिक है, बस सेवा कर सकते थे, इतना ही था। ये बहुत बड़ी चीज। इवन किसी ने हमसे कहा कि वो साहब के नजदीक तो जो बड़े आदमी है वही लोग जा सकते हैं। हमने कहा भैया फिर तो हम खान कर बाहर खड़े हो जाएंगे। ना हम कमाए ना धमाए, ना मेरी कोई हैसियत। हमने कहा वो बड़े आदमी वाला फॉर्मूला तो फिट ही नहीं होता है। फिर तो हम तो छप्पर के भी पीछे खड़े रहे। सही बात। तो ये पाकीज़गी दीदी फिर मतलब जो है पाकीज़गी, हाँ, कि अंतर मन की भी और जाहिर की भी, कि जितने वो रूल पुराने हैं वो सब लागू होते हैं भैया जी। तो ये पाकीज़गी है क्या दीदी, मतलब जो है मन का पवित्र रहना, शरीर से पवित्र रहना, दोनों तरह से। वही कहा ना कि जब अगर आप बाहर से व्यवस्थित हैं तो अंदर से भी होंगे। अगर आपको बाहर की परवाह नहीं, आप मजजूब हो तो वो तो बहुत ऊंची श्रेणी हो गई जी। अदरवाइज आप साधारण मनुष्य हैं, तो अगर आप बाहर से मैले कुचले तो अंदर तो अवश्य होंगे। मजजूब होते हैं उनकी बात अलग है। वो जैसे पापा को एक बार एक मिले थे शहर के बाहर कहीं नाली के पास बैठे, उसमें पानी में हाथ घंगो रहे थे, नाली के पानी में। अच्छा। तो उनको पहले कभी पापा कुछ दे चुके थे। बोले हम ठिठक के खड़े हुए कि आज ये क्या हो रहा है। तो वो थोड़ी देर देखते रहो, काला काला पानी बह रहा था, हंसे और चुल्लू में पानी उठा के दिखाया, बोले देखो हम तो ये पी रहे हैं। एकदम बोले साफ जैसे फिल्टर का पानी। अच्छा। तो बोले वो, हमने कहा वो भैया स्टेज दूसरी होती है कि उनको कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं, क्या पी रहे हैं, वो उनके लिए हर चीज शुद्ध हो जाती है गैर से। अच्छा। ये नियम कायदे जो है साधारण मनुष्य के लिए। अच्छा। कि हम भाई जैसे देखो ना, जब हम लोग सुबह नहा धो के लिए पूजा के लिए बैठते हैं तो अंदर से भी कितना हल्का और अच्छा लगता है। जी जी जी। और कहीं कह दो कि सुबह सो के उठो बैठ जाओ पूजा करने, तो अब खुद ही अंदर लगेगा यार ये क्या हो रहा है। तो वही चीज हम साधारण दर्शन करने वाले हो, इस राह पे चलने वाले हो, नियम कायदे उनके लिए कि आप बाहर से नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े पहने हो, ये जरूरी है। तो अंदर की सफाई तो फिर उसी से धीरे धीरे हासिल होगी। और जब जैसे कि कहा जाता है ना कि अरे सब हम ब्रह्मास्मि है, सोहम है। आप सोहम और हम ब्रह्मास्मि के स्टेज तक तो पहले पहुंचो, आपा तो भूखो हो ही नहीं सकता।
जैसे हजरत मंसूर अनल हक के जपते थे, तो उनके पीर जो थे हजरत जुनैद बगदादी, जो उनके मामा भी थे। अच्छा। तो उन्होंने यही कहा, ये बहुत जल्दी दार का सर सुर्ख करेगा। अच्छा। मतलब फांसी पे चढ़ेंगे। अच्छा। वो अनल हक जो वो है वही मैं भी हूँ। अच्छा। कहते हुए घूमते रहते थे। हाँ। तो उनके लिए फांसी का ऑर्डर जो उनके मामा भी थे, उनके पीर भी थे, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था हजरत जुनैद ने। अच्छा। बादशाह का हुक्म था। हाँ। उन्होंने उनको फांसी की सजा देके और कलम तोड़ दी थी। अच्छा। और जब हजरत मंसूर हंसते हुए जा रहे थे फांसी पे, तो उनके किसी मुरीद ने पूछा कि सरकार आप खुश क्यों हो रहे हैं? बोले मैं अपने घर को वापस जा रहा हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। तो उनके अनल हक पे आपत्ति थी उन लोगों को, तो उनको फांसी हो गई। जब वो फांसी से उनका जिस्म उतारा गया, तो उसमें से अनल हक की आवाजें आ रही थी। अच्छा। तो कहा गया इनको दफन न किया जाए, इन्हें जला दिया जाए। अच्छा। जला दिया तो उनकी खाक में से अनल हक की आवाजें आ रही। तो बगदाद में दजला नदी है ना, तो हजरत हुक्म दिया गया कि ये इनकी जो राख है ये भी बहा दी जाए दजला नदी में। तो जब वो राख नदी में बहा दी गई, तो उसमें से अनल हक की आवाजें आने लगी और वो दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो गया। तब हजरत जुनैद बगदादी को आना पड़ा। उन्होंने कहा बस खामोश हो जाओ मंसूर, नहीं तो बगदाद डूब जाएगा। उसी के ऊपर सामने लिखा था, चढ़ के सूली पे मंसूर बतला गया, इश्क जिंदगी इश्क है, इश्क ही जिंदगी। तो वो अनल हक की स्टेज हो जाए तब फिर क्या आप ये जो उल्लू के पट्टे तमाम सुबह शाम बोला करते हैं, अरे जो ईश्वर है वही हम भी हैं, फलाने हैं, तो 2 हंटर लगाओ भी तो याद आ जाएगी कि नहीं भैया हम ये ईश्वर नहीं है। जो चीजें इतनी भारी हैं उनके माने समझ आते नहीं, आदमी बना फिरता है। जैसे कि अरे हम क्या बताएं, बड़ी मजबूरी है, जो भगवान कराते हैं वो करते हैं हम। जो अपना मन हो आदमी करता है, जो भगवान कराते हैं वो करते हैं। तुम जाहिर तो सुन नहीं पाते हो, तुम्हें गैब से सुनाई दे रहा है कि उनका क्या हुक्म है। और जब उल्टा जरा सा भी टांग दिया जाता है तो फिर भगते हो कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। अरे करो ना फिर। इसे शुरू में हम भैया लोगों से कहते हैं, कुछ शेर ऐसे आते हैं गुलर के फूल पे कि हम इनको क्योंकि लिखते जाते थे तो साहब हमें सुनाते थे, तो हम आगाह करते थे कि इस शेर पे सजदा न करना, नोट न रखना जाके, नहीं फिर हमसे न कहना। अच्छा। 2 शेरों की हमें बहुत एग्जैक्ट याद है। एक तो वो था मेरा कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरी हर खुशी है तुम्हारी खुशी में। अगर ये शेर अमल में आ जाए जीवन में ना, तो फिर कुछ पढ़ना बाकी ना रह जाए। मेरी हर खुशी है तुम्हारी खुशी में। अपनी छोटी छोटी खुशियों के दम पे तो आंसू निकलते हैं। कहाँ हो सकता है भैया? सही है, सही है। मेरी हर खुशी है तुम्हारी खुशी में बहुत भारी शेर है, बहुत। इसकी कीमत 10 रुपए नजराना नहीं है। एक वो था जैसे गजल साहब की, हमारा काम है बाजार में खड़ा होना, गुलाम की कोई कीमत नहीं लगी न सही। ऐसे ही साहब ने मैं सुनाया था। नहीं लगी न सही। मतलब जो आदमी आता था, हर कोई चाहता था हमसे बोले, हमें इम्पोर्टेंस दें, बैठे। अगर उन्होंने आपके पेट का भी हाल पूछा है तो वो सबके बीच में करता फिरता था कि हमसे बात की साहब ने। पर तो इसमें कहाँ हुआ गुलाम की कोई कीमत की, मतलब हम सर झुकाए दस्त बस्ता खड़े हैं आपके दरबार में। आप हमसे बोले तो ठीक, दुत्कार दे तो ठीक, हमें कोई हुक्म दे दे तो ठीक, प्यार से बैठा लें अपने पास तो ठीक। इस शेर में इतनी चीजें हैं। इसी का एक और शेर है कि अगर शराबे तमन्ना नहीं मिली न सही,
तो शराबी तमन्ना नहीं मिली न सही। अरे हटाओ, नहीं मिला तो ठीक है, ये कहीं कह पाता है आदमी? नहीं, जल भून के ही खा। तो हमने कहा ये हर शेर सर रखने के लिए नहीं बना है। चुपचाप सुन लो, आंख बंद कर बैठ जाया करो मटर करके। वैसे तो सभी कुछ वैसा ही है। उस दिन हम लोग माने की बात कर रहे थे, तो वो है ना एक उसमें मैं बिंदिया हेराए आई राजा की बगिया। हाँ। तो बिंदिया वही है ना जो हम लोग उस दिन उसमें तशरीह कर रहे थे। हाँ। कि जो मेरी दुनिया की पहचान थी, वो हम उनके पास गए तो वो कहीं खो गई। मैं बिंदिया हेराए आई राजा की बगिया। महफिल महफिल के आदाब, यही सब बात है। साहब कह रहे थे नहा धो के कुर्ता पजामा पहन के धोती पहन के इतर लगा के तब ध्यान लगाए बैठ के आके। फिर धीरे धीरे सब जैसे कि उन्होंने बोलना छोड़ दिया, भीड़ बढ़ती गई, आदमी का वो ऑफिस से ही चला आ रहा, गधा आ रहा है, पैंट कमीज पहने हैं। अरे सब ठीक है साहब, तो कुछ नहीं कहते। हमने कहा वो कहाँ तक कहें, उब गए हो। लिखवा के टंगवा भी दिया था। हाँ, अमीन बन छपवाया था। वही मैंने कहा लिखवा के टंगा दिया। और फिर हम बंटवाते भी थे बुध में। पर जो जूं रहेंगी वो किसी के कान में। तो साहब कहते थे कोई फायदा नहीं, सुनने से बहुत ढीठ हो गए। अक्सर तो जब बहुत गर्मी के दिन होते थे तो लोग, कोई अपने ऑफिस से आ गया है या दुकान से उठ के आ गया, अगर कोई हमारे दरवाजे के आसपास खड़ा हो तो हम पीछे दीवार से लग के खड़े हो जाते थे, इतनी बदबू आती थी। तो कभी साहब की नजर पड़े, बाद में हमने वो तुम पीछे वहां कहाँ चली जाती थी? हमने कहा कुछ नहीं, थी बदबू थी दरवाजे के पास। तो अगर जब हम पीछे चले जाए तो साहब जी बैठा होता तो उससे कहते भैया उधर बैठे जाके। कि आज बदबू आ रही। बातें बहुत थोड़ी सी हैं भैया, और उनको सदियों से बड़े लोग कहते चले आ रहे, तरह तरह से समझाते चले आ रहे, पर इस दो पाए को कंट्रोल करना बड़ा कठिन काम है। हमने कहा थे देवाशास्त्री की साहब, ये दो पैर वाला जंतु सबसे खतरनाक है। अब वहां से बोले सो तो है। समझना भैया, बात असल में ये कि हर कोई हर चीज को अपनी मन मुताबिक समझना चाहता है। बिल्कुल सही। वो समझने नहीं आया है, वो समझाने आया है हमें कि अब आप समझो, आपको ये करना है। अरे भाई जो बता रहे वो भी तो सुन लो। तब बता दे भाई आप नहीं, अब ये नहीं, हम ये कह रहे थे, ऐसा हो जाए। कहीं तो बड़ा कठिन काम है। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। जैसे ये होता है अभी पैरहन की बात पे कि वो यूनिफॉर्म इसीलिए बनाई गई। जी बताएं। यूनिफॉर्म का मकसद ही यही होता है जी, कि आप उस वक्त पे धुली पुछी निकालें और विद्यालय पहुंचे। जी। तो इसी सब के लिए तो बुध को शाम को साहब अपना कपड़ा चेंज करते थे, तैयार होते थे। जी। तो क्या जरूरत थी? तो यूनिफॉर्म का मतलब ये था कि ढीले ढाले साफ सुथरे कपड़े वहां का, इससे कि मतलब अब साफ सुथरे ढीले मतलब कि आप एटीज होके बैठ सके ना। वही कि आपका फिर उलझन ही रहे कि यार ऐसे बैठ जाए तो आराम रहेगा, ऐसे अरे नहीं, बैठो, पहुंचे हो तो आराम से बैठ जाओ। हाजिरी में भी इसीलिए सब कुर्ता पजामा पहनो, हल्का कपड़ा पहन के चलो। जी। उनका बचपन से ही था भाई, अंग्रेजी लिबास से वैसे ही उन्हें नहीं पसंद। आपने बताया है। हाँ, कभी जैसे कोई बात ना समझे या उन्हें बतानी पड़े अंग्रेजी में तो बहुत अफसोस से कहते थे यार तुम लोग भी किस युग में पैदा हुए, ऊपर से ये सब अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई ने सब बिगाड़ दिया है। तब तो इन लोगों को बताने सिखाने में कुछ होता भी, तो हम तो 20-22 साल बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ाई अपनी भूले बड़े रहे। जी। कि वो उसके बातें या वो लफ्ज या सेंटेंस मुंह से निकल जाए तो सब ऐसे मत्था चिकोड़ के देखते थे कि हम धीरे धीरे
सब भूल गए। जो पढ़ा लिखा था नियाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। क्या बात। किताब ताक पे रख दी निभाई जाम से है ना साहब वाला, हमारे दिल की ये दुनिया हमारी शाम से है। कि हमारा जो कुछ है सब उसी के नाम पे है। उसी का आखिरी शेर है, किताब ताक पे रख दी निभाई जाम से। हाँ, तो किताब रखने का है तो मतलब कि अपनी जो ये तार्किक बुद्धि है वो भी रख दो। एक साहब कहते थे कि कोई चीज समझने के लिए और जानने के लिए पूछो, उलझने के लिए नहीं। बात अपनी है। तो उलझने के लिए या अपने को अक्लमंद साबित करने के लिए जो पूछे तो साहब को नहीं अच्छा लग रहा। एक दफा जैसे शुरू जमाने में जब हम तो डरते भी बहुत थे, बोले नहीं आज भी डरते हैं। एक बार कोई लड़का बच्चा था उस टाइम का, टीनेज का, खानकाह में, तो वो साहब एक सवाल हमसे है, हमको पूछना है, उसका जवाब चाहिए। तो सब बोले जाओ कितनी नगर चले जाओ। वो हमारे पास आया, बोला एक जरूरी सवाल है, हमें बहुत दिमाग में लगता रहता है, हमें पूछना है। हमें पूछो भाई। फिर हमें भी लगा भैया कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, हम बता ही ना पाए। तो उसने हमसे सवाल किया, मतलब कहाँ, एक तो जैसे कृष्ण भगवान को बहुत बदनाम कर रखा है ना लफंगों ने। तो उसने हमसे पूछा कि कृष्ण भगवान को जब राधा जी से इतनी मोहब्बत थी तो उनसे शादी क्यों नहीं की, उन्हें छोड़ के क्यों चले गए। हमने कहा एक तो तुम्हें ये किसने सिखाई ये बातें इस तरह की, और दूसरा ये कि एक तो वो कोई राधा और कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। राधा जी आत्मा है, वो परमात्मा है, वो सिंबल है। और ये मानने की इंतहा है। मैंने कहा राधा जी की तो अपनी घर की गृहस्थी और पति था ही था, बड़ी थी उनसे वो। और जब वो जा रहे थे मथुरा तो उन्होंने कहा यही इंतजार करना, हम आएंगे। यही तो है। जी। तो वो भाई उस जमाने की मॉडर्न महिला थी, दूध दही व्यापार करने मथुरा जाती थी, चली जाती, कौन रोकता उन्हें। कौन रोकता। पर वो कह गए थे तो वो उसी ठौर पे पड़ी रही। कोई कुछ भी कहे वो कहती थी उन्होंने कहा है हम आएंगे तो वो आएंगे। 70 साल की हो गई, जब उनके प्राण छूट रहे थे तब आए। हमने की बात मानने की बात है। उन्होंने कहा था हम आएंगे, 35 साल उन्होंने प्रतीक्षा की, 36 साल कितने, कहीं आना ना जाना, वहीं पड़ी रही वो। देखो तुम लोग कहाँ किस दुनिया में जीते हो जो शादी ब्याह सोच रहे हो। क्योंकि इसको मानना कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। नियत 6 महीना ना मिले तो जाके दूसरा ब्याह कर लो। सही। उन्हें कि ये आत्मा और परमात्मा का द्योतक है। कोई किसी लेडी की या कृष्ण जी की कहानी नहीं है ये। अच्छा, हम लोग को पता नहीं था, तो हमने बेटा पता करते रहा करो। जैसे जो तमाम सिनेमा बन गए हैं लैला मजनू के, तो लैला मजनू नाम की कोई पर्सनालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी किसी भी युग में। अच्छा। हाँ। पता क्या है? नहीं क्या है क्या? उसमें ये है कि वो हजरत रूमी की जो मसनवी है, उसमें दिया है शीरी फरहाद और लैला मजनू का किस्सा। अच्छा। लैला अल्लाह है, मजनू उनका आशिक है। अच्छा। लैला कोई लेडी नहीं है। अच्छा। बोले उस समझाने के लिए कहा गया था। अच्छा। उसका है ये कि जब मजनू रेगिस्तान में जो नखलिस्तान होता है वहां किसी पेड़ से लगे, अपने लैला लैला अल्लाह लैला जिक्र में लगे रहते थे। तो उधर से एक दफा उनका गुजरना हुआ,
तो कोई लकड़हार, वो पीठ उनकी जो थी उस पेड़ से इस कदर चिपकी रहती थी कि वो पेड़ की लकड़ी और मजनू की पीठ एक हो गई थी। अच्छा। तो लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और लैला जी का खेमा वहां लगा हुआ था। तो उसने जो आरी लगाई उस पे तो आवाज आई, लैला लैला। अच्छा। तो भागे वो लोग, वो बताया जा कि वो पेड़ है उसमें से लैला लैला आवाज आ रही है। तो हम हंसी। मजनू आंखें खोलो, देखो मैं लैला हूँ। अच्छा। कौन लैला? लैला तो मैं ही हूँ। आंखें तो खोल के देखो। और जब आंखें खोल के देखा, जो जो रोशनी थी उनकी रूह उसी में समा गई। तो लैला मजनू कुछ व्यक्ति नहीं है। अच्छा। वो आत्मा और परमात्मा का, रूह का और रूह के आशिक जुज का संबंध क्या होना चाहिए ये बताने के लिए है। अच्छा। इसकी जब इस धरती पे आती है रूह, तो जहां से आई है उसे ढूंढने के लिए बेचैन रहे। इसलिए नहीं भेजा गया है कि दाल भात खाओ, हवाई जहाज तोड़ो, ये करो ना। असली काम जो ये तो वो तो पहली श्रेणी की रूहें ही करती हैं। तो उस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहते कि इंसान के अलावा जितने हैं चरिंद परिंद, वो सब धरती से आने के बाद भी अपनी उस रूह से जुड़े रहते हैं। तभी उन्हें जो कुछ भी आपदा आने वाली होती है उसका एहसास हो जाता है। अच्छा। बोले कभी कभी आंखें बंद किए हुए जानवर को देखो, हिलते रहते हैं, या चिड़िया करी, बोले सब जिक्र करते रहते हैं। अच्छा। जो सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम एकदम चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। कहा जाता है ना कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो जो ची 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 गूंजने लगती चारों तरफ, तो चिड़िया जिक्र कर रही होती। अच्छा। उनका तार हमेशा जुड़ा रहता है। एक मनुष्य ये कि जैसे जैसे इन्वॉल्व होता जाता है दुनिया में, सब भूल जाता है कि हम कहाँ से आए थे, हम कौन हैं, हम किसके हैं। तो समझ आता हम ही मालिक है। हम हैं, हमारे लिए बाकी सब कुछ है। जी। एक बस है कि बस सरेंडर किए रहे। तो जितनी बुद्धि दी है हिसाब से चले तो, पर उसको अपनी जिद ना बना ले। भाई इंसान बनाया, बोली कि वो सिद्ध साहब ने कहा एक दफा कि ऊपर से जो होता है, आप कब कहाँ कैसे पैदा होंगे और कब कहाँ कैसे मरेंगे, ये लिख के और नीचे उतार दिया जाता है। अच्छा। हजरत आदम की औलाद को। अच्छा। और उसको एक चीज जो दी जाती बुद्धि के साथ, इरादा और अख्तियार। अच्छा। अक्सर देखा नहीं, हम लोग कोई काम करने चले तो सोचते नहीं, ये नहीं, क्योंकि अंतर मन जो होता है हमेशा हमको सही बात बताता है। अच्छा। जी। एक होता ना, एक अंदर से लगता नहीं ये करना चाहिए, तो जानते हुए भी हम फिर वो उसका उल्टा कर बैठते हैं। जी। जी। तो ये है इरादा और अख्तियार। अच्छा। जो सिर्फ इंसान को उन्होंने दिया है। अच्छा। तो वही फिर उसी के हिसाब से आगे का हिसाब बनता जाता है। हम खुद अपनी रास्ता बुनते हैं। जो हर एक्शन के रिएक्शन जुड़ते चले जाते हैं हमारे साथ। जी। जी। जिनको कहते हैं कार्मिक। तो वो वही चीज होती है। इरादा, अख्तियार और बुद्धि तो सब, तो वही जगह कि मन जो कह रहा है उसके कहने पे मत चलो। तो जो आपका नफ्स है, मन, वो हार के सो जाता है, मरता नहीं है कभी। अच्छा। जरा भी आप बहरा हुए तुरंत सर उठाएगा, आपको अपने घेरे में ले लेगा। तो उसकी सतत पिटाई होते रहना जरूरी है। अच्छा। कि हमें तुम्हारी बात नहीं माननी, हमें ये उचित लग रहा है, हमें ये करना है। तो क्वेश्चन तो रही गया। जी दीदी। क्वेश्चन, अब आपने इतनी गहरी बात, इतनी ऐसी बात कह दी, तो वो एक आपने एक शब्द कहा, खुशबू, खुशबूदार, बदबूदार। ये साहब अक्सर कहा भी करते थे कि फला, मतलब किसी के लिए ऐसे नहीं, लेकिन वो कहते थे बदबूदार आदमी पसंद नहीं करते थे, वो बदबूदार। अब ये खुशबू
कोई इतर फुलेली लगाने से तो रहा नहीं रहा होगा, खुशबू कितना शाब्दिक माने रहा होगा, मतलब ये तो शाब्दिक माने नहीं होते उसका। हाँ वही, तो वो बताइए अब आप हमें जो है कि ये है क्या? रूह की खुशबू जी। अच्छा। हाँ, आप जिस राह के हैं, जैसे चलने वाले हैं, तो रूह की खुशबू आएगी। फिर वो ज्यादा सारी बातें इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा। वो कहा ना उन्होंने कि ऊपर से आसमान से सितारों से गुजरती हुई रूह आती है। भैया उसमें हम लोगों का क्या कसूर है? जिस प्लेनेट पे ज्यादा दिन रहेगी उसके अनुसार ही उसका स्वभाव होगा और फितरत होगी। तो उसमें तो हम लोग का कोई जोर नहीं, तो उसमें हंस देते थे। तो वो वही बात है कि इस दुनिया में भगवान की ये मैथमेटिक्स काम नहीं आती। 2 और 2 4 भी होते हैं, 2 2 5 भी होते हैं और 2 2 0 भी होते हैं। तो आप किसी एक चीज को लेके पकड़ नहीं सकते। समय काल परिस्थिति व्यक्ति के हिसाब से चीजें बदलती हैं। अच्छा। कभी होता है कि जिस आदमी को हम लोग कुछ नहीं समझते हो, उसकी कोई चीज, कोई अंदाज ऊपर वाले को भा गया, नवाज दिया जाता उसी पे। अच्छा। उसका कोई रूल नहीं है, पर रूल है भी। उसी पे वो रूहानी गुलदस्ता में एक किस्सा नहीं दिया हुआ है उसका, एक कारिंदा था नवाब साहब के यहाँ का, पढ़ा है ना? हाँ, आप बताइए, लेकिन सुनना अच्छा लगेगा हमें। वो कारिंदा था, वो जो कुछ भी वसूली उगाही करके लाता था, वो जिस नाचने वाली से उसको इश्क था, वो उसको दे आता था सब जाके। और फिर किसी दिन तो पकड़ा जाना था, नौकरी से निकाल दिया गया और वो उनसे अपना गिफ्ट लेती रहती थी। तो वो पहुंचा एक दिन, वो जब नौकरी से निकाला तो घर वालों ने भी निकाल दिया कि कहाँ तुम सब पैसा गंवाए। तो अपना बक्सा लेके वहां पहुंच गया। बोले आज क्या लाए हो हमारे लिए? बोले आज तो हम कुछ नहीं लाए। वो बक्से में एक टोपी है और पैरहन है और तो कुछ है नहीं। तो क्या है, यहाँ से भागो। बोले नहीं, बस एक बात मेरी मान लो कि नहा धो के तैयार हो क्या हो, हमको अपना मुरीद बना लो, टोपी अपने हाथ से हमारे सर पे रख दो। मेरी तेरा दिमाग खराब हुआ है? तो उत्कारने लगी। अब वो वहां डटा बैठा रहा, जिद किए। तो जो साथ की और थी नाचने गाने, बोली अरे कह रहा है इतने दिन से आता जाता रहे, जो कह रहा है कर दे, उसमें तेरा क्या जाता है, रख दे टोपी उसके सर पे। तो अच्छा ठीक है। वो नहा धो के आया, नया कपड़ा पहन के, इन्होंने टोपी उसके सर पे रख दी और फिर तो दुनिया कुछ की कुछ और हो गई। बोले फिर वो गुरु आगे चला, चेला पीछे पीछे चल दिए। तो उसी में किस्सा ना, गंगोह पहुंचे, वहां कवाली चल रही थी, वहां बैठ गए। तो वो चेला उछला और कुएं में जा गिरा। तो लोग कवाली बंद कर दी। तो वो जो गुरु जी बन गई थी, उसके ऊपर क्या उतरा था, वो बोले नहीं, कवाली गाते रहो, बंद न करो, सच्चा है तो खुद निकल आएगा बाहर। दूसरे दम उछल के वो बाहर गिरा। और उसी पे कि वहां पे जो खादिम थे, उन्होंने फिर बाबा से लड़ाई करी जाके कि इस एक ये इसका जो है बड़ा अजीब सा लफ्ज़ आपने कहा, मतलब वो नाचने गाने वाली और उसका वो और आपने उसको ये अता कर दी और मैं 30 साल से खिदमत में हूँ, मुझे हवा तक नहीं इसकी। कह के उन्होंने बड़े अपनेपन में आके अपना वो जामा उतार के फेंक दिया। बोले उठा लो, नहीं ये भी ले लिया जाएगा, तुम उस चीज को अभी पहुंच नहीं सके हो। तो कब किस एंगल से किसको क्या आता हो जाता है भैया नहीं पता। जी जी। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए जी। सारा दारोमदार नीयत पे है भैया जी। वही नीयत की भी खुशबू होती है, बदनीयत की बदबू होती है। ये खुशबू बदबू एक तरह से कहा जाए कि नीयत और बदनीयत है, मतलब हाँ, नीयत तो बदनीयत की है। आज तो सिर्फ पैरहन का सवाल था। हाँ, पैरहन और पाकीज़गी। तो पाकीज़गी तो समझ में आई। हाँ, एकदम एकदम क्लियर हो गया। ये तो आपने जो बताया जो है वो बहुत ही ऐसा बता दिया जो है। जब ये वजू और स्नान, ये भी आपने बताया कि ये जो अंतर मन से है या उससे है, बाहरी और आंतरिक, तो दोनों बताया आपने। पैरहन भी आपने क्लियर ही कर दिया कि ढीले कपड़े और जिसमें
आप बैठ के एक जगह ध्यानस्थ हो सके, मतलब हाँ, आप फोकस कर सके, एट ईज रह सके, उस पे होना चाहिए, ना कि आपकी पहरन पे ही ध्यान रहे। जी जी जी। बहुत मतलब बहुत कीमती भी पहन लिया तो लगता कहीं ऐसा ना जमीन में बैठ हट जाए तो खराब हो जाए। आज इसी पर ये था कि ये दो सवाल जो है हाजिरी से लगे हुए जो थे, जुड़े हुए हाँ। थे, वो छूटे थे, तो इस पर ये तय किया था कि मन्नी के साथ इसको जोड़ के बात करेंगे और जो है इसी पर फोकस करेंगे। और कल फिर अब चूंकि रोज सवाल होना है, रोज बात होनी है, तो कल नए सवाल के साथ अब हम रोज, अगर रोज एक कक्षा का टाइम भी 9:30 बजे का है, हाँ हाँ, मतलब यदा कदा ही ऐसा होता है कि 9:30 बजे हम, हाँ नहीं दीदी, वो 5-7 मिनट इधर आगे पीछे हो, 15-20 मिनट हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये रोज अब हम लोग को हाजिर होना है आपके पास। ये मनीष अभी कह तो रहे थे, वो कौन शाम से 3-4 लोग बार बार आए गए, हाँ तो बोले आप बात कर करके सबकी सुन के थक गई, आज रहने दें। हमने कहा वो लोग थका के जाते हैं और ये बातें हमको फ्रेश कर देती हैं, हम इनमें थकते नहीं है भैया, इसी बात की रोटी मिलती है एक टाइम। जी दीदी, आपकी नहीं, हम सब की रोटी आपके साथ जुड़ी हुई है, हम सब हम ये करते हैं जो काम, उसी के बदले में तो हम रोटी खा रहे हैं। आपसे हम लोगों की रोटी जुड़ी है, आपसे हम लोगों का मुकद्दर जुड़ा हुआ है, जो कुछ भी है वहीं से। अब अजीत भैया हंसने लगता है, आप ऐसे कहती हैं, हमने कहा भैया हम तो क्लास के मॉनिटर हैं। अरे नहीं, जो स्कूल का क्लास का सबसे उद्यमी बच्चा होता है, उसी को मॉनिटर बनाया जाता है। फर्स्ट डिवीजन वाला तो चुप पे बैठा रहता कहीं छुपा। अब ये क्लास हम लोग रोज चलाती रही, रोज इसी तरह से हम लोग। हाँ भैया, कम से कम उस के ख्याल में आदमी रहेगा शाम से, भाई जो हम कहते हैं ध्यान न टूटे। जी जी। तो कुछ भी बात होगी उनकी यादों से होगी जुड़ी, उनकी टीचिंग से जुड़ी होगी, या किसी बुजुर्ग का किस्सा निकल आएगा जी, तो उससे ये है कि फिर हम, अब अगर हमने देखो घंटा भर पहले से सोच रहे होगे कि आज ये पूछेंगे, ये बात होगी, तो ध्यान उधर ही लगा है ना। हाँ बिल्कुल। इतनी देर बात हुई, हाँ, अब इसको गुनोगे, आपस में बोलोगे तुम और मन्नी से या सरिता से, हंसोगे सब लोग या खुश होगे, तो वो ध्यान बना ही रहना तो है। जी, ये सारी बातें हम लोग की जिंदगी के लम्हात बढ़ा देते हैं दीदी, एक एक क्षण हम लोगों का बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। सारे लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सबकी जिंदगी बढ़ाने वाली बात है ये तो हुजूर का ख्याल आ जाना है, उनको उनकी मतलब स्मृतियों में ऐसे तो रहता है आदमी, लेकिन इस तरह की जब बातें होती हैं तो एकदम पूरी तरह से डूब जाता है आदमी। वो बातें एनर्जी देती हैं और अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए। जी जी, याद तो रहती ही है। पर हम अपने को कभी कभी धोखा दे रहे, तमाम कामों में लगे, बोले नहीं हमें याद है, याद नहीं है। नहीं, याद करने के लिए कुछ चर्चा होना जरूरी है। अरे मन गुरु सुमिरन चित्त कर ले। जैसे उस दिन हम दिन भर के लिए दिल्ली गए थे, रात में स्टेशन पे खड़े थे, हम, छोटू, प्रभात, तो फिर वही हाजिरी में जाते थे साहब के साथ, तो कैसे आते थे, क्या क्या होता था रास्ते में, कुछ बातें करके हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो वो याद ही तो बनी। उसका फिर हम लोग याद, हमने कहा पहली बार जब साहब छोटू को ले गए थे, बहुत छोटे थे, सेकंड में पढ़ते होंगे, हम नहीं गए थे तब। अच्छा। अजीत भैया के साथ ये गए थे और तोशु दोनों। अच्छा। तो साहब ने एक बार हमसे कहा बहुत छोटा है, परेशान तो नहीं करेगा, पर हम चाहते ही नहीं ले जाएं। हमने कहा नहीं, तंग नहीं करेगा। ये वहां से आए लौट के, हमने कहा वहाँ क्या किया, तो हमारे रूम में खड़े थे, तो किधर घर में हमारे दरवाजे के सामने बरामदा, बरामदे के बाद छोटा सा आंगन, और फिर बाउंड्री पे मॉलश्री लगा हुआ था। अच्छा। तो हमने कहा कहाँ बैठे थे, क्या हुआ था? बोले बस माँ, वो मॉलश्री लगा है, वैसे ही वहाँ मॉलश्री लगा था, और हमें दिखा के था, ये समझ लो तुम्हारी समाधि बनी है। अरे तुमने बनवा दी अभी से। बोले ये जैसे तुम्हारी समाधि है, वो मॉलश्री का पेड़ है, ऐसे ही ख्वाजा बाबा थे और सामने मॉलश्री का पेड़। तो अब खड़े हुए स्टेशन पे, तो ये नहीं कि फिर इधर उधर की बात हो रही, वो घूम फिर के वो सुई वहीं पहुंच जाती है हमारी। यही शायद दीदी जिक्र फिक्र यही है शायद। हाँ, पर क्योंकि हम जैसे ऐसे लोगों के बीच में बैठे हूँ,
जहाँ हम उनको ना याद कर सके, तो फिर हमारा मन नहीं लगता। जहाँ पर वो नशेड़ीपन की बात ना हो तो वहाँ नशेड़ी को अच्छा नहीं लगता। हम कहीं जाते तो फिर हम 15-20 मिनट से ज्यादा इसीलिए रुकते नहीं। जहाँ जिक्र ना हो सके वहाँ रुकने का क्या मतलब ही। और नहीं तो हम अपने हिसाब से घुमा फिरा के कुछ करके बात कर ही लेते हैं। सही, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हर शब्द जो है, हर वाक्य जो है आपका बिल्कुल अलग होता है और एकदम अलग तरह से आप जो बताती हैं वो एकदम अंदर तक कहीं उतर जाता है मुझे। बहुत सारी बातें होती हैं कि सिर्फ किससे सुना के नहीं है, अगर आप पे बीती है तो आप उसको कह सकते हैं ऑथेंटिकली। हमने 25 साल उनको इतने नजदीक से देखा है जी, वक्त गुजारा है, तो हमें पता है कि वो सिर्फ हंसना बोलना और सबके बीच बैठना और महफिल ही नहीं थी। उसके अलावा जो कुछ था वो बहुत भारी भरकम है। बहुत जी, ना उसे समझ सकता है कोई उस तरह से, मतलब उस भाव से उतने नजदीक से देखा हो तो भैया आए। सही। अब सोचिए इसमें साहब जब पहली बार घर आए थे तो भैया ना उन्होंने हमसे घर का पता पूछा था, अच्छा, ना हमने उन्हें बताया था। अब किदवई नगर में होता है साउथ कानपुर, बहुत बड़ा इलाका, एक शहर है छोटा मोटा। अच्छा, किदवई नगर का इलाका बहुत बड़ा है। अच्छा, हाँ, मतलब वहां से 2 MLA होते हैं, सोचो। अच्छा, तो उन्हें इतना पता था कि हम उधर कहीं रहते हैं। और ये 92 में होली के बाद क्या कैसे कुछ था कि हम कुछ सामान लेने बस भाभी के साथ पीछे तक गए थे, मतलब हार्डली आधे घंटे के लिए घर से गए थे। और ये दोनों बच्चे घर के गैलरी में खेल रहे थे अपना क्रिकेट या वॉटेवर जो भी हो। और हम लौट के आए तो छोटू एकदम लटक गए मेरे ऊपर, माँ तुम कहाँ चली गई थी। एक आए थे बिल्कुल अमिताभ बच्चन से भी प्यारे लग रहे थे। अच्छा, कि बड़े बड़े बाल थे। तो कौन था? पता नहीं, आपको पूछ रहे थे। फिर उन्होंने एक दवाई का पैकेट दिया और कहा बता देना हीर पैलेस से आए थे। अच्छा, अरे हम झोला बैग सब वहीं फेंक के अंदर भागे। देखा जाके तो सिंबल उनका लिकोलिस की 4 बोतलें रखी थी। अच्छा, पागल हो गया दिमाग, ब्रेक क्यों गए हम। हमने इन लोगों से हमने अंदर बुलाया नहीं, तुम लोगों ने बैठने को नहीं कहा। बोले नहीं, गेट भी नहीं उन्होंने खोलने दिया। तो हमने कहा चलो, दूसरे दिन इनके यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग थी। तो वैसे तो पापा जाया करते थे इनकी मीटिंग में। उस दिन बिल्कुल हम फुल प्लेस तैयार हैं, पापा हम जरूर जाएंगे आज इसकी स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो पापा वहां मुझे से बोले तुम जाओगी, चली जाओ, अच्छा सही है। हम इनके स्कूल पहुंचे और एकदम फॉर्मेलिटी में दौड़ दौड़ के 2-3 टीचर से मिले, साइन वाइन किया और छोटू को लेके साहब के पास पहुंचे। और हम एकदम रात से हमने कहा आपने क्या किया, आप आए और हम बोले भाई तुम्हारी वजह से गए थे, अब हम वहां अंदर जाके क्या करते। और ये पाव भर का लड़का 7-8 साल का भैया इसमें उछल के साहब के घुटने में लिपट गया। अच्छा, ये तो हमसे गलती हो गई, सॉरी, वेरी सॉरी, हम आपको पहचान नहीं पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बस आप बड़े से उसको देखते रखे थे। अम्मा यार बैठ जाओ चुपचाप। जब बाहर से लौट गए फिर उसके 10 ही 15 दिन बाद आए थे। अच्छा, हाँ, तब अंदर बैठे आके। अच्छा, फिर तो रेगुलर ही हो गया। बस एक फोन आता था, हम आ रहे हैं आधे घंटे में। जैसे आपको इतना नहीं पसंद था ना, हम पसंद करते थे हम ज्यादा मिले जुले किसी से या कोई घर आए हमारे पास। अच्छा, भाई जैसे हम लोग बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं
भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई एग्जाम होते हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो उनको तो नहीं ले जाते ना। हाँ, नहीं। अपने काम पे ध्यान दो। तो साहब कहते थे तुम जो सब कुछ पीछे छोड़ के आए हो, यहाँ एक नई दुनिया बसा ली, तो तुम कहाँ ध्यान करोगे। कभी कहते कि वो पौधे को दरख्त होने तक बचाया जाता है, पौधे को दरख्त होने तक बचाया जाता है, इसलिए तुम्हें मना करते हैं। अच्छा। जिसके साथ भी आते थे गाड़ी ड्राइव करके, जो आया है लेके, बाहर ही बिठा देते थे, कहते गाड़ी में बैठो भैया हम अभी आ रहे हैं। अच्छा। रेवड़ लेके नहीं आते थे कभी घर के अंदर। एक हमने जानवर पाला हुआ है भैया। अच्छा। हाँ। अच्छा। सोच रहे उसका कुछ करें। अच्छा। चलो भैया आराम करो, कल की तैयारी करो। जी दीदी, जी जी। हाँ चैन फर्स्ट दीदी, कल फिर हम लोग क्लास में हाजिर होंगे, कल फिर बातें करेंगे दीदी। चैन फर्स्ट दीदी, कुछ तो भैया कुछ।